नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जो कि 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन इस बार क्या वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर उनकी सत्ता डूब जाएगी? नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाए। नमस्कार दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, यहाँ हर 5 साल में जनता सिर्फ वोट नहीं डालती बल्कि अपने भविष्य का रास्ता चुनती है, और इस भविष्य का सबसे बड़ा प्रतीक होता है प्राइम मिनिस्टर। देश का राजा होने के साथ साथ देश की जनता की उम्मीद भी होता है, और यही असली वजह है कि हर चुनाव से पहले एक ही सवाल उठता है, अगला प्रधानमंत्री को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी पार्टी या समुदाय को सपोर्ट नहीं करता। मेरा मकसद केवल सत्य से अवगत करवाना है। आज़ादी से लेकर साल 2014 तक भारत में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन देश में इतना कुछ बदलाव नहीं हुआ जितना बीजेपी सरकार आने के बाद हुआ। लेकिन इतने साल कांग्रेस की सरकार रहने के बाद भी आज कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने में पसीना छूट जाता है। ऐसा क्या कारण रहा जो कांग्रेस सरकार का इतनी बुरी तरह डाउनफॉल हुआ? कहानी की शुरुआत होती है साल 1947 से। साल 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन उनके समय में ही कश्मीर मुद्दा और चीन युद्ध जैसी चुनौतियां सामने आई। उसके बाद साल 1966 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। बहनों और भाइयों, यही से कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू होता है। डाउनफॉल का मुख्य कारण था इमरजेंसी एक्ट 1975 और लोकतंत्र पर रोक लगा। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ये इमरजेंसी एक्ट होता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 352 के तहत कोई भी भारतीय राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। अब तक भारत में कुल 3 बार आपातकाल लग चुका है, जिसमें वर्ष 1962, 1971 तथा 1975 में सेक्शन 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। पहला उदाहरण 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच भारत चीन युद्ध के दौरान हुआ था, जब भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा घोषित किया गया था। अब हम वापस अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित करने की मांग क्यों की? क्योंकि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अमान्य कर दिया था। कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को अमान्य करार दिया, क्योंकि उन पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप थे। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनावी धांधली का मुकदमा दायर किया। Indira Gandhi's election as illegal and pronounced her guilty of misusing the state machinery during the election. जिसके बाद यह फैसला आया। इस फैसले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। और इंदिरा गांधी पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया। इन्हीं परिस्थितियों में इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने दावा किया कि देश में गंभीर अशांति और आंतरिक अस्थिरता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, और इसी तर्क पर उन्होंने आपातकाल की घोषणा की। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इस आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया। Civil liberties were suspended, media was censored, and amendments were brought that threatened to alter the basic structure of the constitution. और विरोध करने वाले नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। As soon as emergency came into force, police arrested all major opposition leaders, including Jaiprakash Narayan. और उनके बेटे संजय गांधी ने नसबंदी जैसे एक बड़े अभियान का नेतृत्व किया, जो इस दौरान एक बहुत ही बड़ा विवाद का मुद्दा था।
June 25th will always be remembered as a dark chapter in the history of India. उसके बाद साल 1984 में राजीव गांधी को युवा प्रधानमंत्री के रूप में देखा गया। India is an old country, but a young nation. लेकिन बोफोर्स घोटाले ने उनकी छवि पर दाग लगा दिया। अब ये बोफोर्स घोटाला क्या था? 1986 में हथियार बनाने वाली स्वीडन की कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को 155 mm की 400 तोपें सप्लाई करने का सौदा किया था। यह डील करीबन 1.3 अरब डॉलर की थी। 1987 में यह बात सामने आई थी कि यह डील हासिल करने के लिए भारत में 64 करोड़ रुपए दलाली दी गई थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। स्वीडिश रेडियो ने सबसे पहले 16 अप्रैल 1987 में दलाली का खुलासा किया। इस घोटाले के चलते 1989 में राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी और यहीं से कांग्रेस लोगों के मन में कूटनीति, भ्रष्टाचार, स्कीम और घोटाले करने वाली सरकार बन गई। कांग्रेस पार्टी की सरकार घोटाले की सरकार है। इसके बाद भी कांग्रेस के कई प्रधानमंत्री बने, परंतु कोई खास इवोल्यूशन देखने को नहीं मिला। इसीलिए जनता बदलाव चाहती थी। इसी दौर में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और अच्छे दिन आने वाले जैसे नारों के साथ सत्ता में नजर आए। लंबे समय से भ्रष्टाचार और धीमी नीतियों से परेशान जनता ने मोदी में एक मजबूत और निर्णायक नेता देखा। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। तभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और 2014 में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। It's quite clear Modi will be the next Prime Minister. The BJP has won the India 2014 election. मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई। कई सारे हिंदू मंदिर बनवाए, जिसमें राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था, जो कांग्रेस सरकार अपने जीवन काल में नहीं सुलझा पाई। जहां कांग्रेस की सरकार में 1 से 2 घंटे लाइट मिल रही थी, अब 24 घंटे मिल रही है। अगर राज्य इनिशिएटिव ले, केंद्र मदद करे, 24 घंटे बिजली हर घर में पहुंचाई जा सकती है। मोदी जी का फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया पर भी रहा है। इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और यूपीआई हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड डिजिटल पेमेंट। इतनी ओल्ड एज के प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी वे आज के जनरेशन की सोच रखते हैं। आर्टिकल 370 हटाना और ट्रिपल तलाक कानून भी बहुत बड़े बदलाव रहे। हमने संविधान संशोधन किया, डंके की चोट पर किया और 370 को हटाया। मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही हैं। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया। अगर सेना के लिए बात करें तो आज इतने हथियार है कि पाकिस्तान जैसे देशों में डर का माहौल है। इतना इवोल्यूशन हुआ जितना कांग्रेस सरकार ने 50 सालों में नहीं किया, उतना बीजेपी सरकार में 15 सालों में हुआ है। बहुत सारा इवोल्यूशन अभी भी बाकी है जिन पर मोदी जी का ध्यान ही नहीं गया। जी हाँ, हम बात कर रहे किसानों और बेरोजगार युवाओं की, जहाँ किसानों को न तो उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल रहा है और ना ही उपयुक्त फसल बीमा, और बेरोजगार युवाओं के लिए बढ़ती बेरोजगारी। पर इन्हीं का फायदा कांग्रेस में राहुल गांधी उठा रहे। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ। वे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे हैं। राहुल गांधी खुद को युवा नेता के रूप में पेश कर रहे हैं और मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, और फिलहाल में उन्होंने मोदी जी पर वोट चोरी का आरोप भी लगाया था।
क्या जनता एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर भरोसा करेगी या राहुल गांधी कांग्रेस की वापसी करा पाएंगे? फैसला सिर्फ जनता के हाथ में। आप बताइए, आपकी नज़र में अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।